साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में जेजेपी बीजेपी सरकार में मची उठापटक को लेकर। हरियाणा में चल रही बीजेपी जेजेपी सरकार में उठापटक मची दिख रही है। गठबंधन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सबके बीच हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब कुमार देब का नेताओं से मुलाकात करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के तहत निर्दलीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बिप्लब कुमार देब से मुलाकात की, जो तकरीबन 45 मिनट ये मुलाकात चली। वहीं कल सीएम मनोहर लाल और बिप्लब कुमार देब की भी बैठक हुई थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले दिल्ली में हरियाणा के 4 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा प्रभारी बिप्लब कुमार देब से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद देब ने एक बयान में कहा कि बैठक में हरियाणा के विधायक धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। वहीं हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने भी बिप्लब कुमार देब से मुलाकात की और मनोहर लाल सरकार के प्रति अपना समर्थन जताया। ऐसे में अब कयास लगने लगे हैं कि आखिर अब बीजेपी जेजेपी गठबंधन का क्या होगा। क्या गठबंधन रहेगा या फिर अब इसकी उम्र पूरी हो गई है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी निर्दलियों और दूसरे विधायकों के सहारे भी आराम से सरकार चला सकती है। सबसे पहला मैं एमएलए था जिसने आके कहा कि मैं अनकंडीशन बीजेपी के साथ हूं। मैं जवान का आदमी हूं। हम 6 एमएलए हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। 6 के 6 हम बीजेपी के साथ हैं। हम 5 साल कमिटेड हैं जी। कभी दाएं बाएं नहीं देखेंगे। झगड़ लेंगे तो भी अंदर बैठ कर ठीक जाएंगे, पर हमारी लॉयल्टी और कमिटमेंट 5 साल के लिए बरकरार है। बस समाज में बैठ के क्या करते हैं उसका ना मैंने पूछा ना इन्होंने पूछा। हरियाणा में इस समय बीजेपी जेजेपी की संयुक्त सरकार चल रही है, जिसमें निर्दलीय भी साथ में है। लेकिन कंडीशन यह है कि जेजेपी और बीजेपी में टीका टिप्पणी को लेकर रिश्ते तल्ख होते दिख रहे हैं। वहीं निर्दलीय विधायक लगातार मीटिंग कर रहे हैं बीजेपी हरियाणा के प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी उनकी बैठक हुई है और जो ये तमाम प्रदेश में ये जो सियासी सिनेरियो बन रहा है, इसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं। लोग अंदाज लगा रहे हैं कि अब बीजेपी जेजेपी गठबंधन ज्यादा दिन तक शायद नहीं टिक सके, क्योंकि बिप्लब कुमार देब भी एक बयान में ये साफ कर चुके हैं कि हरियाणा में निर्दलियों के सहारे भी सरकार बीजेपी चला सकती है। अगर आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और अगर बात करें तो 46 विधायक जिसके साथ होंगे वो सरकार बहुमत से चलती रहेगी। ऐसे में देखें तो 41 विधायक बीजेपी के खुद के हैं। 4 विधायकों के साथ कल मीटिंग हुई थी। दूसरे जो निर्दलीय विधायक हैं जिनसे दिल्ली में बैठक हुई, जिन्होंने समर्थन देने की घोषणा की, तो 45 हो जाते हैं। उसके बाद रणजीत सिंह चौटाला 46 हो गए, एक और निर्दलीय विधायक है 47 हो गए और गोपाल कांडा ने भी समर्थन देने की घोषणा कर दी है। तो इस तरीके से कुल 48 विधायक हो जाते हैं, जिससे बीजेपी निर्दलियों और एचएलपी विधायक जो गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक हैं, उनके समर्थन से आराम से सरकार चला सकती है। तो आज हम खास खबर में इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है, जिसमें सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, टीना करमवीर है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं और उमेश भाटी प्रवक्ता हैं जेजेपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, क्या चल रहा है? मियाद पूरी हो गई क्या गठबंधन की? तो पंडित जी, आप कैसे बातें ला रहे हो, मुझे तो ना समझ में नहीं आया। सरकार ठीक चल रही है, संगठन की तैयारियां हैं, रोज रोज कार्यक्रम चल रहे हैं और ये सब जो कवायद है ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता थे जी, जो निर्दलीय के रूप में जीत के आए और पंडित जी अपनी संपत्ति को अपनी
एसेट्स को संभालना कोई बड़ी बात भी नहीं है, नहीं और कोई गलत बात भी नहीं है जी। ये चौधरी सोमवीर सांगवान हो, चाहे धर्मपाल गोंदर हो, चाहे रावत हो, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और बहुत लंबे समय स्टार्टिंग से ही सबने समझो ये समर्थन दिया था और बिना शर्त के समर्थन दे रखा था पहले से दिन से ही। और अब आगे बीच में केवल चौधरी सोमवीर सांगवान ने किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा दिया, लेकिन बाद में स्वयं आगे होकर प्रधानमंत्री जी के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति निष्ठा जताने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन उनका जी। तो उनको संभालना कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात, हमारे पास 10 सांसद सीटिंग है अभी जी हाँ हरियाणा में, और 10 के 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। तो कोई भी गठबंधन होता है या कोई बात होती है तो सीटिंग जो सीटें होती है उनके ऊपर कोई समझौता नहीं होता और कोई करता भी नहीं है। स्वाभाविक राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग यदि इस बात को देखेंगे तो सीटिंग को कोई छोड़कर नहीं जाता। इसलिए ये सब संगठन को और लोकसभा के चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से सबसे मेल मुलाकात है और उसके आधार पर आप अभी जो बात कह रहे हैं, अगर उन शब्दों पे जाएं तो आपने ही क्लियर कर दिया कि लोकसभा की 10 सीटें हमारे पास है, तो लोकसभा में तो गठबंधन किसी से करने की कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए बात शास्त्री जी, सही कहा मैंने? जी मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि कहीं भी किसी प्रकार की जब स्थिति आती है तो सीटिंग पर कोई छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, कोई भी समझौता नहीं करते। अब लोकसभा की 10 सीटें हैं हरियाणा में, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है जी। तो समझौता क्या? और इस प्रकार से यदि कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, विधायकों से, प्रभारी जो है वो एक नई टीम के, क्योंकि त्रिपुरा जैसे एक ऐसे स्टेट के मुख्यमंत्री छोटी सी उम्र में जो कभी भाजपा का वहां दर्शन नहीं था, उनकी मेहनत से है, तो राजनीति के लिए वो एक चतुर खिलाड़ी है। और अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करना, क्योंकि एक भी सीट कम होती है तो उनके कैरियर पर लगता है कि भाई आपने क्या किया, इसलिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते जिससे 10 लोकसभा सीटों में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए। ठीक है, ठीक है। उमेश भाटी जी, क्या कहेंगे आप? शास्त्री जी ने क्लियर कर दिया कि लोकसभा चुनाव में तो गठबंधन की कोई सूरत नहीं है। देखिए, आपने अभी यहीं पे शास्त्री जी की बात को तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे 10 MP हैं हरियाणा के अंदर। उन्होंने न गठबंधन के बारे में कहा है, किसी के बारे में साफ कहा कि हमारे पास 10 सीटें बात बोली है, 10 सीटें हमारे पास है, तो इसको तो गठबंधन करेंगे नहीं, इसको तो किसी को देंगे नहीं। मैंने इस बात को स्ट्रेट कह दिया। आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ रहा हूं। मैंने शास्त्री जी से भी ये बात दोहराई थी, आप मेरे पे इल्जाम मत लगाइए प्लीज। अब आप सुनेंगे नहीं जो है ना बात को? नहीं, मैं तो सुनूंगा ही। सिंपल सी बात यही है कि 10 सीटें हमारे पास में, गठबंधन की तो बात ही नहीं हुई इसमें। और हमारा गठबंधन हरियाणा सरकार के अंदर है। ठीक है, हमारा गठबंधन हरियाणा सरकार के अंदर है। भाजपा और जसपा की सरकार हरियाणा के अंदर है, विधानसभा में सरकार है। हमारा कोई NDA के अंदर तो नहीं है हमारा। बिल्कुल, हम कहीं भी जो है किसी जगह MP में इलेक्शन उनके साथ में, हम MP का इलेक्शन नहीं लड़े हैं। हमने जो इलेक्शन लड़ा था हरियाणा में, वो भी विधानसभा में अलग इलेक्शन लड़ा था हमने, वो भी भाजपा के साथ मिलकर नहीं लड़ा था। हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी सोच है, हमारा अपना काम करने का तरीका है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व में दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री है, अजय चौटाला जी है, हमारी सोच दिल्ली लाल जी की सोच है, हमारी अलग एक पार्टी है। तो हम उस सोच से हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं। और ये जो गठबंधन जो हुआ है, ये गठबंधन इसलिए हुआ है क्योंकि हरियाणा में मैंडेट पूरी तरीके से किसी को नहीं मिला। तो मैंडेट नहीं मिला तो हरियाणा को एक सरकार देनी थी और स्टेबल सरकार देनी थी। तो जो स्टेबल सरकार देनी थी वो भाजपा के साथ मिलकर हो सकती थी। तो हम लोग भाजपा के साथ मिलकर हम लोगों ने सरकार बनाई। अब बात करते हैं कि जो अभी बैठक हुई, इस बैठक के बाद क्या इससे पहले पिछले 6 महीने पहले बैठक नहीं हुई क्या? पिछले साल बैठक नहीं हुई क्या? उससे पहले बैठक नहीं हुई क्या? हर साल हर 6 महीने बाद में निर्दलीय की बैठक किसी न किसी प्रभारी से होती रही है। लेकिन 3.5 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि इतना जोर शोर से जो है विपक्ष के पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि गठबंधन टूट रहा है, गठबंधन टूट रहा है। अरे गठबंधन कहीं नहीं टूट रहा है।
रोज मीटिंगें चल रही है, रोज बैठक चल रही है। संगठन को मजबूत करने का काम हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का होता है। हमारे भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अजय चौटाला जी हर जिले में बैठक ले रहे हैं, ठीक है, जिले में कार्यकर्ता की मीटिंग चल रही है। 90 आपको चैनल पे बता दो, लेकिन 90 विधानसभाओं पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 90 की विधानसभाओं में तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि हमारा गठबंधन नहीं है। हम लोग गठबंधन टीना जी से भी सवाल ले लेने दीजिए, उनको भी शामिल कर लेते हैं डिबेट में। टीना जी, इस पूरे सिनेरियो पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, हम प्रारंभ से ही ये कहते आए हैं, जो जजपा और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो एक ठग बंधन था। वो एक मजबूरी थी इनकी, जिस तरीके से गठबंधन इन्होंने जिस तरीके से 4 साल चलाया। और अब हम ये विपक्ष पे क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं? इनके विप्लव देव सामने आकर बोल रहे हैं कि ना मेरे पेट में दर्द है, उधर दुष्यंत चौटाला अलग बयानबाजी कर रहे हैं। और अभी मैं जजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी, इनकी ये जानकारी नहीं है शायद इनको। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो इनको इनकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर देते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये भाजपा जो है, जिस सहयोगी दल के साथ इन्होंने गठबंधन किया, शिवसेना उनकी पीठ में छुरी घोंपी, अकाली दल उनकी पीठ में छुरी घोंपी, पीडीपी जहां ये अलगाववादी कहते थे उनके साथ गठबंधन करके। लेकिन जिस पार्टी के साथ ये लोग गठबंधन करते हैं, यहाँ तो दोनों पार्टियां कह रही है कि हम अलग हैं, सिर्फ सरकार में साथ है, चुनाव लड़ने का कोई समझौता ही नहीं है। तो यहाँ तो दोनों पार्टियां कह रही हैं। अगर जजपा कहती कि मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया तो आप भी कहती तो समझ में आता। वो भी कह रहे हैं हम 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम तो सरकार में केवल शामिल हुए हैं। जी बोलिए, अध्यक्ष बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे कुछ। जी बोलिए, कंटिन्यू करिए। जी, इनके अध्यक्ष जो है वो खुद कह रहे हैं कि ठीक है। शास्त्री जी, तो क्या माना जाए, कितने दिन तक अभी गठबंधन चलेगा? गठबंधन की सरकार कंप्लीट करेगी पूरे टर्म को? देखिए दुर्गेश जी, समझौता 5 साल के लिए किया था जी, और इसमें अदला बदली की कोई बात नहीं हुई जी। हरियाणा विधानसभा के चुनाव का समय है, तब तक का गठबंधन था जी। और ये गठबंधन जैसे कर्मवीर टीना जी कह रही हैं कि ये ठगबंधन था, अरे ठगबंधन नहीं, ये ईमानदारी पर आधारित था। ठगबंधन तो 2009 में शास्त्री जी एक सवाल इसलिए खड़ा होता है कि हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव होगा वो लोकसभा के चुनाव के बाद होगा। अगर उसका पूरा टेन्योर देखा जाए तो वैसे तो चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो क्या लोकसभा के इलेक्शन में आप लोग साथ में रह के फिर जैसे आप कह रहे हैं कि 10 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो क्या फिर फ्रेंडली फाइट होगी 10 सीटों पर दोनों पार्टियों की? देखो दुर्गेश जी, कोई पार्टी का ये कोई कर्म तय नहीं होता और किसी के लिए अलाउ भी नहीं होता या किसी की मजबूरी भी नहीं होती कि वो सब चुनाव लड़े। जी, कांग्रेस ने कितने चुनाव नहीं लड़े? पंचायत का, लोकसभा का, नगर पालिकाओं का, जिला परिषद का चुनाव। कुछ पार्टियां किस लेवल का लड़ना चाहती हैं, लड़ें, या उनका अपना मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जी। भारतीय जनता पार्टी और जजपा का हरियाणा के अंदर हरियाणा की सरकार को चलाने के लिए हरियाणा की जनता के द्वारा दिए गए जो एक विशेष मत था, उसको परिपूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक जिम्मेवारी थी, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी थी। और सबसे बड़ी पार्टी जो होती है लोकतंत्र में, स्वच्छ लोकतंत्र में, वो अपनी व्यवस्थाएं खड़ी करती है। कांग्रेस की तरह नहीं कि वो अपने उंगली पर नचाने के लिए सबसे छोटे दल को सत्ता का केंद्र बना दो और उसके आधार पर उनसे सौदाबाजी करते रहो। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की कोई राजनीति नहीं की। ठीक है, इन्होंने 2000 टीना जी रुक जाओ, धैर्य रखो। 2009 में जिस प्रकार से जनहित कांग्रेस के साथ धोखा करके उनके विधायकों को तोड़कर और अनैतिकता का प्रदर्शन करके उन्होंने सरकार चलाई, और उसका परिणाम क्या हुआ कि 2014 में चिप। ठीक है, तो ये राजनीति के मायने सब लोगों के लिए अलग अलग हैं। ठीक है शास्त्री जी, रोकना चाहूंगा उसके लिए एक हरियाणा की जनता को स्थायित्व देने के लिए जी, उसके साथ न्याय हो सके। अब जो मटेरियल जैसा है उसके साथ काम करना। ठीक है, यदि कोई और भी छोटी पार्टी होती और इनके पास इतने नहीं होते तो भी बात की जाती। भाटी जी, होता ही है। भाटी जी आपके पास आना चाहूंगा। और करना ही चाहिए, क्योंकि अनावश्यक चुनाव का बोझ डालना वो किसी के लिए भी हित में नहीं होता। ठीक है, रोकना चाहूंगा आपको प्लीज।
उमेश भाटी जी, जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि विधानसभा का टेन्योर पूरा करने के लिए हमारा गठबंधन है, इसको आपने क्लियर सुना होगा, आप मेरे पे इल्जाम मत लगाइएगा कुछ इस बार, ठीक है। तो चूंकि लोकसभा का चुनाव बीच में ही होगा, लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे मुझे जहां तक लगता है मई तक, मार्च अप्रैल में तो चुनाव हो ही जाने अगले साल। हरियाणा विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा। तो लोकसभा के चुनाव में आपकी पार्टी फ्रेंडली फाइट करेगी बीजेपी से, क्योंकि 10 सीटों पर दावा कर रहे हैं सत्यव्रत शास्त्री जी कि हम चुनाव लड़ेंगे, और ये तो वहां से पीछे नहीं हटने वाले हैं चूंकि 10 सीटें उनके पास हैं। तरीके के जो है एक तो प्री इलेक्शन जो है गठबंधन होता है, पोस्ट इलेक्शन गठबंधन जी बिल्कुल होता है। जो प्री इलेक्शन गठबंधन होता है उसके अंदर जो है एमपी एमएलए कहां तक उनको जाना है, जैसे अकाली दल के साथ में बीजेपी का गठबंधन रहा है और भी जगह गठबंधन रहा है, वहां पर प्री इलेक्शन गठबंधन रहा और उन्होंने एमपी के इलेक्शन भी फाइट किया और एमएलए के इलेक्शन भी साथ मिलकर फाइट किए। हरियाणा में जो गठबंधन हो पोस्ट इलेक्शन गठबंधन हुआ है, तो इलेक्शन लोग अलग अलग जीता है, हमारे 10 विधायक आए, उनके 40 विधायक आए, तो ये इलेक्शन जो हुआ था अलग अलग फाइट हुआ था। लेकिन क्योंकि मैंडेट नहीं था इसलिए जो में दोनों की हिस्सेदारी हुई और हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी की सरकार बनी। सत्यव्रत जी ने बात बिल्कुल सही कहा है कि हमारा जो गठबंधन हुआ 5 साल के लिए हुआ, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब इसमें आगे का जो निर्णय है कि हम कौन कौन से इलेक्शन कैसे मिलकर लड़ेंगे, इसका शीर्ष नेतृत्व जो इसका निर्णय करेगा, मैं और सत्यव्रत जी यहाँ पर निर्णय नहीं करेंगे। शीर्ष नेतृत्व अगर निर्णय करता है कि नहीं हम जो है 8 पे लड़ेंगे, आप 2 पे लड़ेंगे, या हम 5 पे लड़ेंगे, आप 5 पे लड़ेंगे एमपी का इलेक्शन, तो क्या हम मना कर देंगे क्या? और अगर ये कहते हैं नहीं हम 10 के 10 पे लड़ेंगे, तब भी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट इलेक्शन के बाद में जो है ना ये हमारा गठबंधन हुआ है। ठीक है, अगर जो भी निर्णय होगा, जो भी स्थिति बनेगी, उस स्थिति में जिस तरीके से पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व है जो डिसीजन लेगा, हम उस डिसीजन के साथ है हम लोग। ठीक है, डॉक्टर टीना कर्मवीर क्या कहेंगी आप? तकरार शुरू हुई है ये उचाना सीट के लिए हुई है। जिस तरीके से विप्लव देव ने कहा कि प्रेमलता वहां से चुनाव जीतेंगी, लड़ेंगी, वहां पर दुष्यंत चौटाला कहते हैं वो मेरी सीट है, तो सारी लड़ाई इनकी यहाँ से शुरू हुई है। लेकिन ये इसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, वो अलग बात है। लेकिन मैं इनको एक चीज तो स्पष्ट कर देती हूँ कि कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस, क्योंकि जो एक मोदी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर जो वोट लिया जाता था, चाहे हरियाणा में ही कोई सरकार बनी हो या और प्रदेशों में, 4 राज्यों में इनकी टोटल सरकार है। जहां जहां बनती है ये बोलते हैं कि मोदी मैजिक, वो मोदी मैजिक जो है वो अब खत्म हो चुका है। वो कर्नाटक के इलेक्शन और हिमाचल के इलेक्शन के बाद सब जग जाहिर है। अभी मैं इनको बताना चाहती हूँ कि वहाँ उचाना की सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की है और कांग्रेस ही जीतेगी। ये खामखा में गठबंधन को लेकर जो ये लड़ाई कर रहे हैं, ना करे लड़ाई, हम इनको थोड़ी ना कह रहे हैं चलाइए। अब इनके पास समय कितना बचा है? 4 साल इन्होंने काट दिए जैसे तैसे सत्ता की लड़ाई खाने में, क्योंकि इन्होंने जनता का विकास तो किया नहीं। अगर विकास किया होता तो जहां ये कुरुक्षेत्र के अंदर देखिए किसानों के ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ। इससे पहले इसी प्रदेश के अंदर 750 किसानों ने शहादतें दी। आप देखिए लगातार जो है वो टेस्ट जो है, चाहे HPSC के थ्रू हो, HSS के थ्रू हो, लगातार कभी लीक हो रहे हैं, कभी कुछ, हर रोज घोटाले हो रहे हैं। चाहे धान घोटाला हो, कितने न जाने इतने घोटाले हैं। अगर CBI ED को ये छूट दे दे 2 दिन के लिए तो इनके सारे नेता तो जेल में बैठेंगे। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम इनसे ठीक से इनका हिसाब भी किया जाएगा, क्योंकि अभी ये इंतजार में है। अभी हम तो चाहते हैं कि इनका 1 साल और चल जाए जैसे तैसे, लेकिन ये सरकार चाहे गठबंधन हो, इनके नेता खुद बाहर आकर बोल रहे हैं। अब JJP के जो अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी वो खुद बोल रहे हैं 5100 पे हमने पेंशन पर बात की थी, वही मुख्यमंत्री इनकार कर रहे हैं। तो सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, यही जनता को नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए जनता जो है, हरियाणा प्रदेश की जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही। अच्छा, भरोसा क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो 75 पार करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन जनता को क्या मिला ना? आपके यहाँ पर देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जाएंगे, अगर एक ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, गाँव में जाएंगे, सड़कों की हालत इतनी बदतर है, लेकिन ये क्या कहेंगे कि नहीं हमने तो काम किया है, हमने तो विकास किया। इसीलिए जहां जहां जनसंवाद होता है वहां वहां मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं वो बहुत ही निंदनीय है। मैं खुद एक महिला हूँ, कई महिला जो है वो अपना दुपट्टा उनकी उसमें चरणों में रख देती हैं, तो कहीं वो महिलाओं के साथ तू तड़ाक करके बदतमीजी करते हैं। तो ये जनता जो है इन सबको पता है कि इस बार जो है आपकी सारी बातों का जवाब ले लेते हैं। रुकना चाहूंगा प्लीज। भाटी साहब आप उंगली खड़ा कर रहे थे, 1 मिनट में जवाब दीजिए। बिल्कुल, इन्होंने एक बात रखी कि दुष्यंत चौटाला जी 5100 की बात करते हैं और मनोहर खट्टर जी 3000 की बात करते हैं।
जब इलेक्शन का समय था तो हमने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया था, उसमें 5100 का घोषणा पत्र जारी किया था और जिस तरीके से खट्टर साहब ने कहा उन्होंने 3000 का जारी किया था। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया गया जिस पर हरियाणा की सरकार आगे काम कर रही है, लेकिन हमारी मांग 5100 की है और उन्होंने कहा कि हम 3000 का हमारा था, हमने टारगेट अपना 3000 का पूरा कर दिया। लेकिन अभी 1 साल का समय बाकी है, एक आपस में सरकार बनी हुई है, बीजेपी की सीजेपी की सरकार है, तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं बीजेपी, लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार का टेन्योर पूरा होने तक हो सकता है 5100 हो जाए या आगे जो भलाई है वो ठीक है। भाटी साहब प्लीज रोकना चाहूंगा आपको। शास्त्री जी 1 मिनट दे रहा हूं आपको। देखिए दुर्गेश जी करीम सिन्हा जी जो है वो नई राजनेता बनी है, इनको इतिहास का नहीं पता। 2004 से लेकर 14 तक को इस देश के अंदर जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण इस देश का जो अस्मिता के ऊपर चोट की, क्या मतलब ये इसीलिए कहते हैं ये कि इनकी ये महिला के नाते बात की महिलाओं का क्या संबंध था, देश की सीमाओं पर क्या स्थिति थी, देश के बाहर क्या स्थिति थी, प्रधानमंत्री को लोग कहते थे ग्रामीण महिला जैसी। इस प्रकार के इनकी बदतमीजी के कारण से, इनकी अनर्गल बातों के कारण से, इनके देश के प्रति निष्ठा में होने के कारण से इनको जनता ने आईना दिखाया और इतना दिखाया कि अब वापिस आने के लिए सोच भी नहीं सकते देश के अंदर। इसलिए देश के अंदर एकमात्र नरेंद्र मोदी जी वैश्विक नेता है जिनकी नेतृत्व क्षमता के आगे आज दुनिया में प्लीज आपको रोकना चाहूंगा। टीना जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज। और हम सब उनके साथ हैं। कौन छोटा है, कौन नई राजनीति में आया, कोई पुरानी में। आपसे सवाल पूछा, टीना जी प्लीज फाइनल कमेंट दीजिए। आपने एक भी जवाब नहीं दिया। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया है टीना जी, प्लीज पर्सनल बातों में टाइम पास मत करिए तुमने जनहित कांग्रेस के साथ क्या किया, तुमने कैसे तोड़फोड़ करके सरकार चलाई, तुमने कैसे नरसिम्हा की सरकार चलाई। सारी सरकारें चली हैं, बहुत सारी सरकारें इस देश में लोगों ने देखी है कि कैसे कैसे सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। हेरा फेरी, चोरी चकारी, हेरा फेरी, जो कुछ हो सकता था वो तुमने अपने शासनकाल के दौरान किया। अब जनता ने तुम्हें नकार दिया, आराम करिए। अब इस देश के अंदर अगले 50 साल तक ठीक है प्लीज करने का समय आ गया है। झोला पैक करिए अपना और झोला पैक करके ठीक है, वो झोला पैक कर निकल लेंगे। ठीक है उमेश भाटी जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरह ही गलत बातों को जो है जिस तरीके से उद्देश्य फैला रहे हैं वो आपके चैनल के माध्यम से गलत बातों को जो है वो आगे फैला रही है। उनको तथ्यों का पता ही नहीं है, उनको यही नहीं पता है कि मुख्यमंत्री ने क्या बोला है, उप मुख्यमंत्री ने क्या बोला है। उनको पहली बार जब आए यहाँ पे मीडिया के सामने आ रही है तो उनको तैयारी करके आना चाहिए, उनको पता रहना चाहिए कि क्या बातें बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए। सत्य से अवगत नहीं है। गलत जो सूचना है वो जो इन्होंने आज जो चैनल के माध्यम से आपकी दी है, इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी गलत सूचनाएं देश को भी दे रही है। ये लोग बदलाने का काम कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो जिस तरीके से विपक्ष का काम है बदलाने का, इनके बदलाने में ना आए। हरियाणा में भाजपा और जनता की सरकार है और बनी रहेगी। ठीक है शास्त्री जी फाइनल कमेंट प्लीज 30 सेकंड। इनकी आदत है खराब दूसरे के चैन को खराब करना, इसलिए हमें समझ है न कुछ ज्यादा दिक्कत में नहीं। आज देश के अंदर, देश की सीमा पर और देश के बाहर तीनों जगह जिस प्रकार से देश की अस्मिता के ऊपर, देश के आगे बढ़ने का काम और अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों में देश की भागीदारी और आम व्यक्ति के अंदर यह विश्वास की सरकार मेरी है, ये केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर पाए। और उन्हीं के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर आ रही है और निश्चित रूप से पिछले 14 से 19 में ज्यादा बहुमत मिला और 19 से 24 में ज्यादा बहुमत मिलेगा। इस आशा और विश्वास के साथ जनता चुनावी मोड में, क्योंकि 1 साल का समय बाकी है, हम 9 साल के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों को आयोजन में लगे हुए हैं। शास्त्री जी रोकना चाहूंगा आपको, माफी के साथ प्लीज, समय की कमी है मेरे पास। आप सबका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।